वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है वाक। वाक इस काव्यांश का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने ललित देव के वाक किस प्रकार से प्रसिद्ध है इसके बारे में जानकारी हासिल की, और फिर ललित देव के 2 अलग अलग वाकों का अध्ययन कर लिया है। कौन कौन से वाक पढ़े उसको हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। ललित देव का द्वारा लिखा गया जो पहला वाक है उसको हमने पढ़ा कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अर्थात कवयित्री भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि यह जो नश्वर शरीर है मेरा, यह संसार भी नश्वर है, तो इस नश्वर शरीर के जो मेरी कच्ची सांसें है वह इस शरीर को नैया पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप आकर इस नश्वर शरीर को, इस नश्वर संसार से मुक्त करवा दीजिए। और फिर वह कहते हैं कि मैंने बहुत सारे प्रयत्न किए ईश्वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन वह मेरे सारे प्रयास व्यर्थ रहे। जिस प्रकार से एक कच्चे मटके से पानी टपक जाता है, उसी प्रकार से मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने भी प्रयत्न किए हैं वह व्यर्थ गए हैं। अब मैं कहती है कि मेरे मन में ईश्वर को प्राप्त करने के, इस भवसागर से पार जाने की बहुत इच्छा हो रही है। आप जल्दी से आकर मेरी इस नैया को पार करवा दीजिए। ये पहले वाक में हमने पढ़ा। दूसरे वाक में हमने पढ़ा कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात कवयित्री कहती है कि इस संसार में आकर हमने क्या किया, विषय वासना को, मोह, माया, राग, द्वेष, जितने भी हमने विषय वासना है उसको भोगा, और उसकी वजह से क्या हुआ, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग था वह बंद हो गया था। आगे कहते हैं, कवित्री कहती है कि लेकिन एक तरफ हम क्या करते हैं, मनुष्य जीवन जीते समय एक तो विषय वासनाओं को, भोग विलासों से युक्त होकर जीवन जीता है, या फिर उससे अलिप्त होकर जीवन जीता है। उससे क्या हो जाता है, मनुष्य अहंकारी होता है। इसलिए कवित्री कहते हैं कि हमें इन दोनों मार्ग को अपनाने के बजाय उन दोनों के मध्य का मार्ग को अपनाना चाहिए, तभी हमारे लिए ईश्वर के बंद द्वार के दरवाजे खुल जाएंगे। अर्थात हम ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। सच्चे भक्ति, ईश्वर की, प्रभु की सच्ची भक्ति को हम कर पाएंगे। अब देखते हैं अगला वाक, जिसका क्रमांक है 3। कवित्री कहती कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। अब देखिए यहाँ पर कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से, अर्थात मेरा जब जन्म हुआ तो मैं सीधे रास्ते से आई थी, अच्छे मार्ग से मैं आई थी। कौन सा अच्छा मार्ग था, परमार्थ का। देखो, जब मनुष्य का जन्म होता है, जब छोटा बच्चा होता है, वह क्या होता है, जब इस संसार में आता है तो इस संसार के माया जाल से वह दूर होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वह बड़ा हो जाता है तो उस संसार के माया जाल में फंसने लगता है। अर्थात वह अच्छे कर्म करने के बजाय बुरे कर्म में लिप्त हो जाता है। अब देखिए, जब कहा जाता है कि जब बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में होता है, तब उस वह बाहर आने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे आप जल्दी से इस अंधकार कोटि से बाहर निकाल दीजिए, और जैसे ही मैं इस संसार में प्रवेश करूंगा तो मैं आपकी, ईश्वर की भक्ति करूंगा, प्रभु की भक्ति करूंगा। लेकिन जब वह इस संसार में प्रवेश करता है तो वह ईश्वर की भक्ति को भूल जाता है और इस संसार के माया जाल में फंसने लगता है। तो यहाँ पर कवित्री ये कहते कि मैं सीधी राह क्या, रास्ता या मार्ग में तो सीधे रास्ते से ही आई थी, मेरा जन्म अच्छे कर्म करने के लिए ही हुआ था, लेकिन गई न सीधे राह, लेकिन मुझे जो अच्छा मार्ग मिला था मैं उस अच्छे मार्ग पर नहीं चल पाई। अर्थात मैं बुरे कर्म करने के अधीनस्थ हो गई। मैं धीरे धीरे इन संसार में, इस माया जाल में फंसने लगी, और जैसे जैसे मैं उसे दूर भागने के बजाय उसमें और भी मैं लिप्त होने लगी। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, अर्थात इस संसार में जन्म लेने के बाद
मुझे अच्छे मार्ग पर ही चलना था, लेकिन जैसे ही मैं इस संसार के माया मोह में, माया जाल में फंस गई तो मैं कुकर्म करने लगी, बुरे व्यवहार करने लगी। इससे क्या हो गया, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो गई। सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन अब देखिए कवित्री कहती है कि इस बुरे कर्म में इतने अधीनस्थ हो गई, मैं अपने जीवन का जो सच्चा उद्देश्य होता है उसे ही भूल गई। अब फिर बाद में, अब मेरा जब समय आने लगा, मेरी वृद्धावस्था होने लगी, तो मैंने उस अपने बाल्यकाल से, अपने बचपन से या अपने मैंने जवानी में ईश्वर को प्राप्ति के लिए बहुत सारे मार्ग अपनाए, लेकिन वह सही मार्ग नहीं थे। उसके लिए मैंने बहुत सारे हठ योग का प्रयोग भी किया। जैसे कि यहाँ पर कवित्री कहती कि सुषम सेतु पर खड़ी थी। सुषम अब सुषुप्ना अवस्था जो होती है। अब देखिए हमारे हठ योग के भी यह तपस्या की बहुत ही भयंकर अवस्था होती है। यह कोई हठ योग तपस्या करना यह कोई आसान बात नहीं होती। उसमें शरीर को, इंद्रियों को बहुत ही उस पर नियंत्रित किया जाता है। अब सुषुम्ना, जैसे कि हमारे शरीर की बहुत सारी नाड़ियां होती है, उसमें से 3 प्रमुख नाड़ियां होती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना जो होती है वह हमारे जो नाभि में होती है वह मानी जाती है। अब देखिए जब भी हम कोई भी शरीर के संबंधित बात करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि जो अब हमारे शरीर में हम बोलते समय हमारे मुंह का प्रयोग करते हैं। जब हमारे शरीर में विचार जब आते हैं तो हम बुद्धि का, हमारे मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे परे भी जो सारी जो भावनाएं होती है, वो अच्छे हो या बुरे हो, वासनाएं होते हैं, वह हमारे नाभि के अंदर पहले पनपते हैं और नाभि के अंदर पनपने के बाद वह धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में जाते हैं और मस्तिष्क से वह हमारे मुंह के द्वारा या हमारे शरीर के अन्य क्रियाओं के द्वारा दिखाई देते हैं। तो हमारी जो मूल जो होती है, हमारी जो क्रियाकलाप होते हैं, वह हमारे नाभि के अंदर होती है। देखो अब कभी कभी हम मुंह से बोलते हैं, अच्छे कहते हैं, लेकिन हमारे नाभि में, हमारे मन में या हमारे मतलब सामने हम बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हमारे नाभि में या हमारे मन में वह अपोजिट कहना होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं, कवि यही कहना चाहते हैं कि मैंने अपने इस ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए जब मैं अच्छे कर्म छोड़कर बुरे कर्म पर जाने लगी और फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से बहुत सारे साधनाएं किए, योग साधना किए, हठ साधनाएं किए, सुषुप्ना साधना की कि मैं अपने नाभि पर कंट्रोल पा सकूं, अपने विषय को, मोह को, द्वेष को, जितने भी मेरे अंदर राग है, मोह माया है, वासना है, उनको मैंने कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऐसे साधनाएं की, लेकिन उससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। और इस प्रकार मैंने अब इतने बुरे कर्म किए कि अब मेरे पास सत्कर्म कुछ बाकी ही नहीं बचे हैं। अर्थात ईश्वर, यहाँ पर कवयित्री हमें यही कहना चाहते हैं कि देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने सत्कर्म के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। हमारे कर्म बहुत ही मायने रखते हैं। जैसे हम भले ही हमारे माहौल कैसा भी हो, लेकिन जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें फल मिलते हैं। इसलिए तो कहा जाता है ना कि जब हम जीवन भर कितने भी पैसे कमाओ, कितने भी हम कष्ट करो, मेहनत करो, लेकिन अंत समय में यह सारी चीजें हमें यहाँ पर ही रखकर जाना होता है। जिस प्रकार हमारा यह शरीर नश्वर होता है, उसी प्रकार इस संसार में, इस जीवन में जितना भी हम प्राप्त करते हैं, चाहे वह धन दौलत हो या बाकी कौन सी भी चीजें हो, वह हमें यहीं पर रखकर जाने होते हैं। लेकिन हमें अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? हम अच्छे कर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? पुण्य। तो यहाँ पर कवित्र यही कहते हैं कि अब मेरा जब अंतिम समय आ रहा है, तो मैंने जो साधना किए, जो हठ योग किए या जितने भी कार्य किए, वह सारे मेरे बुरे कर्म साबित हुए। मैंने सत्कर्म नहीं किए और अंतिम समय में मेरे पास कुछ नहीं बचा। बीत गया दिन अब ऐसे ही मेरे जीवन की दिन ऐसे अलग अलग कर्मकांड, व्रत, उपवास, हठ योग, साधनाएं, योग साधनाएं करने में ही बीत गए। अब जब अंतिम समय आई तो कवित्री कहती कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। अब मांझी का अर्थ क्या होता है? नाविक। जैसे कि देखो, नाव को जो चलाता है उसे
नाविक कहा जाता है। तो इसी प्रकार कवयित्री कहते हैं कि अब इस संसार रूपी भवसागर में मेरे शरीर को चलाने वाला जो खवैया है, जो नाविक है, वह कौन है? ईश्वर है। और जीवन के अंत में जब ईश्वर मुझे लेने आएंगे तो इस भवसागर से मुझे वो लेकर जाएंगे, और जब उस भवसागर से मुझे वो लेकर जाएंगे तो उसे उत्तराई के रूप में मुझे कुछ ना कुछ देना ही होगा। उत्तराई का अर्थ क्या होता है? परिश्रम, अर्थात उसके बदले में हम कुछ देते हैं ना। जैसे कि देखो, अगर हम किसी स्थान पर जाते हैं, रिक्शा से, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो हम उसे पैसे के रूप में भाड़ा देते हैं। या फिर जैसे कि नाव में जो नाविक होता है, वह नाव में बैठे हुए प्रवासियों को जब वो किनारे छोड़ता है तो उसे भी हम पैसे देते हैं ना, क्योंकि उसने हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य किया है, तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ देना होता है। तो उसी प्रकार जब ईश्वर मुझे इस संसार रूपी भवसागर से दूर लेकर जाएंगे, उससे मुझे पार लगवाएंगे, तब जब ईश्वर मुझसे कुछ मांगने आएंगे तो उस उत्तराई के रूप में, उसके बदले में, इसने इतने बड़े कार्य के बदले में मैं ईश्वर को क्या दूंगा? क्योंकि जब मैंने अपनी जेब टटोली, मैंने अपने जेब में कुछ ढूंढा तो मुझे कौड़ी न पाई। अब कौड़ी का यहाँ पर अर्थ क्या है? धन दौलत है क्या? नहीं। तो यहाँ पर अर्थ हमें क्या लेना है कि सत्कर्म। कि देखो, अब जब ईश्वर कहा जाता है ना कि अंतिम समय में ईश्वर हमारा कौन सा लेखा देखता है, हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म। तो मैंने जितना भी संसार में जो कुछ कमाया था, तो मैं तो धरती पर ही छोड़कर जाऊंगा, इस नश्वर संसार में ही छोड़कर जाऊंगा। लेकिन अच्छे कर्म के रूप में ईश्वर को देने के लिए उत्तराई के रूप में मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार हमने तीसरे वाक्य को विस्तार से पढ़ लिया है। अब देखते हैं इस वाक्य में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ, भावार्थ और इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। शब्द संपदा अर्थात शब्दार्थ। गई न सीधी राह, अर्थात जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। राह रास्ता। सुषुम, सुषुम्ना नामक नाड़ी। सुषम सेतु, अब देखिए यहाँ पर आपके मैंने अर्थ लिख कर दिया है आपको। सुषम सेतु का अर्थ क्या होता है कि सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की जो 3 प्रधान नाड़ियां होती है, उसमें से एक प्रधान नाड़ी मानी जाती है सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग में ब्रह्मारंध्र में स्थित होती है। टटोली खोजी या खोजना, जेब टटोलना, आत्मालोचन करना। कौड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ। मांझी, ईश्वर, गुरु, नाविक। उतराई, सत्कर्म रूपी मेहनताना या पार उतारने का किराया। अब देखते हैं भावार्थ। जो हमने तीसरा वाक्य पढ़ा है उसका भावार्थ। कवयित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ भी न था। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को उत्तराई के रूप में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ न हासिल कर सकी। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर में कौन सा प्रश्न लिखा है मैंने। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे? देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कवयित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ रहे। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहता है। उसके प्रभु से उसे मिलने नहीं दे रहा है। तो बच्चों, अब तक हमने ललित देव के वाक्य जो अलग अलग आपको दिए गए हैं, उसमें से 3 वाक्य को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अगले वाक्य को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।